बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये निशाने ब्रांड की है। 2022 में लॉन्च हुई है। इनफैक्ट रिसेंटली ही लॉन्च हुई हैं ये फ्रेगरेंसेस और पाकिस्तान में वकास अहमद ने बहुत जल्द अपने पास मंगवा ली। तो मेरी उससे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, कुछ अर्सा पहले, तो उसके पास ये फ्रेगरेंसेस मौजूद थी। उनमें से ये डीकेंट्स वगैरह दे रहा था लोगों को। वो शेयर करता है फ्रेगरेंसेस, जाहिर बात है, अपने लिए भी मंगवाता है, अपने यूज़ के लिए भी, और लोगों के साथ भी शेयर करता है फिर डीकेंट्स वगैरह। तो ये सामने सामने पड़ी नजर आई तो मैंने कहा वकास ये जितने की भी हैं मुझे चाहिए। बहरहाल ये 50 ml की फ्रेगरेंसेस हैं। 4 फ्रेगरेंसेस अभी लॉन्च की हैं उन्होंने। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर प्राइस के बारे में भी बात करते हैं। तो ये हैं जी निशाने का क्रेडो। क्रेडो, ये आप ऊपर इसका नाम देख सकते हैं, KREDO क्रेडो, और ये नीचे ऑकलैंड लिखा हुआ है, सिटी का नाम, ठीक है। एक्सट्रेट द परफॉर्म, और इसके यही 50 ml के टिपिकल बॉटल्स हैं। अब इसमें से क्योंकि उसने कुछ डिकेंट्स वगैरह निकाल लिए थे लड़कों के लिए, तो फिर वो इसलिए इसकी क्वांटिटी कम थी। बहरहाल मुझे अच्छी डील मिल रही थी तो मैंने उठा ली। और बाकी ये जो स्टिकर फ्रंट पे लगा है इसका बैक ब्लैक है, और उस ब्लैक के ऊपर सिर्फ ये जो है ना वो निशाने का जो ट्रेडिशनल मार्क है हॉर्स एंड उसके ऊपर वो बंदा बना हुआ है। बाकी वही ओल्ड टिपिकल ज़बरदस्त किस्म का हैवी निशाने का कैप, बहुत हैवी। और इसके अलावा जो बॉटल का वेट है वो अपना बहुत कम होता है, लेकिन इसकी वजह से ये पूरी जो बॉटल है इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वही गोल्डन स्प्रे, और ये इसके फ्रंट पे बड़ा प्यारा डिज़ाइन जो इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। इनके बॉक्सेस फॉर द टाइमिंग उसके पास नहीं पड़े थे, तो मैंने कहा यार मुझे तो बॉटल से मतलब है, मैंने इस्तेमाल करनी है। क्योंकि ये जब फ्रेगरेंसेस मैंने वल्लाह आलम कहाँ देखी थी, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे मैंने देखी थी, जब ये फ्रेगरेंसेस की पिक्चर्स उन्होंने लगाई थी, तो आई वाज रियली क्यूरियस कि मैं इनको इस्तेमाल करूं। और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी इस्तेमाल कर लूँगा लॉन्च के बाद, मतलब 2-2.5 माह बाद मैं इस्तेमाल कर लूँ। इस्तेमाल मैंने कर ली थी, रिव्यू में थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज थी। बहरहाल आई हुई मेरे पास ये काफ़ी दिनों से है, ठीक है। बात करते हैं हम इसकी फ्रेगरेंस के बारे में, उसके बाद मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। मैंने इनिशियल इम्प्रेशंस के अंदर आपको बताया था कि मुझे इसका जब मैंने खुशबू की थी ना, तो मुझे इसके अंदर से ऊद की खुशबू आई थी, ठीक है। और मैं इसको लगाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो जो इंट्रो वीडियो थी उसके अंदर मैंने फर्स्ट टाइम स्निफ की थी। उसके बाद मैंने सोचा था यार इसको लगाने में ना सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, सबसे ज़्यादा इंजॉय करूँगा मैं। तो इसको लगाने के लिए मैंने प्रॉपर इसको टाइम दिया, इसको लगाया। मैं आप लोगों को इसकी फ्रेगरेंस डिफाइन करता हूँ, नोट्स वगैरह पे हम बात नहीं करते एज यू ऑल नो। तो मैं आप लोगों को इसकी फ्रेगरेंस डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2022 की लॉन्च है। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में एक डस्टी चबाई हुई छालिया की खुशबू, प्लस आप कर लें कि एक जो पॉलिश होती है, शू पॉलिश, अगर मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो चेरी ब्लॉसम की जो एक पॉलिश होती है, चेरी ब्लॉसम, उस तरह की पॉलिश की खुशबू, लेकिन उसको 20% पे आप ले आए। मेन जो इसका स्टार्ट में है वो चबाई हुई डस्टी स्वीट सी छालिया की खुशबू है, लेकिन वो जो एक पॉलिश की खुशबू है वो 20% है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस शो करती है, और उसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस इतनी एलीट क्लास लगती है। अब आप कहेंगे यार पॉलिश की खुशबू से कैसे एक फ्रेग्रेंस एलीट हो गई? तो ये मिक्सचर कुछ इस तरह से किया जाता है ना इन फ्रेग्रेंसेस को, कि वो जो चबाई हुई छालिया की खुशबू है उसके साथ जब हल्का 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 एक टच आता है ना पॉलिश का, तो ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस आपको देता है और बहुत ही एलीट एक्सपीरियंस देता है। एसी मैंने अभी भी ऑफ किया। मैं समझ रहा था कि शायद गर्मी नहीं होगी, लेकिन एसी ऑफ करने की देर थी और बस पसीना आना शुरू। दूसरा ये लाइट की वजह से ना वैसे ही स्ट्रेट ये फेस पे पड़ रही होती है, तो पसीना आ रहा था मुझे। खैर, बात कर रहे थे हम इसकी। तो इसके स्टार्ट में आपको डस्टी चबाई हुई छालिया की खुशबू प्लस एक पॉलिश की सी खुशबू आएगी, और पॉलिश भी इस तरह की नहीं, यानी जिसको आप कहें कि बिल्कुल ही वो जूते पॉलिश करने वो जो शू पॉलिश होती है, हल्की सी इंकी सी खुशबू भी है उस पॉलिश की, ठीक है। अब इसको अगर हम सम अप करें तो डस्टी चबाई हुई छालिया प्लस इंक की खुशबू प्लस हल्की सी 5 to 10%, सिर्फ 15% इंक की और 5% आप उस पॉलिश की खुशबू कर लें, ठीक है। यानी वो खुशबू जो है वो सिर्फ सपोर्ट कर रही है इसको, वो प्रोमिनेंट नहीं है।
लेकिन इतनी कोई एलीट क्लास की इतनी कमाल की खुशबू बनती है ना, ठीक है। अब जो ऊद होता है ना वो किस पे किस तरह खुलता है, किस पे किस तरह खुलता है, मुझ पे डिफरेंट, आप लोगों पे डिफरेंट। तो मुझ पे ये जरा थोड़ा सा इंकी सा खुला ऊद, ठीक है। वो जो मैं आपको इंकी एक पॉलिश की खुशबू कह रहा हूँ, बेसिकली वो ऊद की खुशबू है डस्टी चबाई हुई छालिया के साथ, ठीक है। ये तो इसका हो गया स्टार्ट। सेकेंड फेज में क्या होता है कि इसका जो ये स्टार्ट वाला फेज था वो सारे का सारा, लेकिन उसके साथ हल्का सा एक ना शुगरी सा शुगरी से पत्तों की खुशबू एक है। बेसिकली तो वो ऑस्मेंथस है। ऑस्मेंथस की जो खुशबू होती है, मैं नोट नहीं बताना चाह रहा था आपको, लेकिन खुशबू डिफाइन करने के लिए बता रहा हूं आपको। जो ऑस्मेंथस की खुशबू होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है कि ग्रीन स्पाइसी, यानी लीमू के जो पत्ते होते हैं वो आप कभी उनको खुशबू करें ना, वो बहुत ही स्पाइसी से ग्रीन होते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा शुगर के साथ मिक्स करके अगर खुशबू किया जाए ना तो ग्रीन स्पाइसी येट शुगरी, तो वो बेसिकली ऑस्मेंथस की खुशबू उस तरह की होती है, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट फेज है, यानी डस्टी चबाई हुई छालिया प्लस इंक प्लस पॉलिश की खुशबू, उसके साथ ऑस्मेंथस की खुशबू साथ आहिस्ता, मतलब 2 घंटे तो स्ट्रेट ये रहती है। उसके बाद आहिस्ता 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 इसके साथ साथ ऑस्मेंथस की खुशबू अटैच होती है, और यहाँ पे आके ये बड़ा एक मजे का बड़ा जॉली सा फेज बन जाता है। फिर वो वाला फेज है ना, ये दोनों का ये इकट्ठा ही आहिस्ता 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 फेड होना शुरू होता है, और इसके एंड के अंदर से एक प्रॉपर जिसको कहते हैं लेदर की खुशबू, लेकिन डर्टी से लेदर की खुशबू, डर्टी से लेदर की खुशबू बताता हूं किस तरह की, प्लस एक चंबेली के फूल की खुशबू, लेकिन वो चंबेली का फूल का जो खुशबू है वो सपोर्टिंग में रहता है, मेन फ्रंट पे डर्टी लेदर की खुशबू ही रहती है। डर्टी लेदर की खुशबू किस तरह, वो मैं आपको बताता हूं। देखें, आप लोग जब लेदर की जैकेट सर्दियों में पहनते हैं तो बहुत अरसा आप उसको पहनते रहें, वॉश ना करें तो लिटरली उसमें से एक ह्यूमन स्वेट टाइप एक खुशबू उसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है, उस लेदर की जैकेट के साथ। वो लेदर की जैकेट जब आप उठा के खुशबू करेंगे तो लेदर की खुशबू, उसके अंदर एक रफ सी स्पाइसी सी लेदर की खुशबू तो होगी, लेकिन एक एनिमैलिक सी ह्यूमन स्वेट की हल्की सी खुशबू होगी। एग्जैक्ट वो खुशबू इसके अंदर आती है। वो जो मैं आपको कह रहा हूं ना, चंबेली का फूल आप कभी उठा के खुशबू करें, नॉट मोतिया, चंबेली का फूल। तो चंबेली का फूल जो है ना वो आपको जरा सा एनिमैलिक लगता है, वो फ्लोरल तो होता है लेकिन वो एनिमैलिक भी लगता है आपको। मैं जो चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, वो जब तक आप चंबेली का फूल उठा के खुशबू नहीं करेंगे ना, आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा कि ये एनिमैलिक किस चीज को कह रहा है, एनिमैलिक किस चीज को कह रहा है। वो फ्लोरल येट थोड़ा सा एनिमैलिक होता है। तो इसके एंड में वो चंबेली का फूल जो है ना, जरा सा इसको एनिमैलिक टच देने के लिए डाला गया है। चंबेली का फूल ना भी हो लेकिन उस तरह की खुशबू जरूर है, ठीक है। तो ड्राई डाउन में जब ये पहुंचता है तो रफ एनिमैलिक लेदर प्लस चंबेली की एक रफ एनिमैलिक सी खुशबू सपोर्टिंग के तौर पे इसके एंड में। आई नो वो लेदर भी है, वो ऊद भी है, वो यू कैन से कि वो चंबेली का फूल भी है, बट जो चीज मैंने आप लोगों को खुशबू डिफाइन की, खुशबू उसकी उस तरह आती है, एक रफ स्पाइसी एनिमैलिक सा लेदर, और पीछे हल्का फुल्का खेलता हुआ स्पाइसी, और स्पाइसी नहीं, फ्लोरल एनिमैलिक चंबेली का फूल। ये इसका ड्राई डाउन है। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही एक जेंटलमैन टाइप फ्रेग्रेंस है ये, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ, जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। एज की बात करें, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा 25 एंड अबव, 25 से नीचे इसको थोड़ा सा समझने के लिए, पसंद आने पे तो लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस अगर आपको पसंद है तो आ जाएगी, एनिमैलिक लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस। लेकिन अगर नहीं तो उसके बाद फिर मैं ये 25 की ब्रैकेट लगाऊंगा, 25 एंड अबव। जेंडर की बात करें, टोटल मेल फ्रेग्रेंस, अनलेस मतलब जिस तरह मैंने एक तैरो का रिव्यू बनाया था, ये निशाने का जो तैरो का रिव्यू बनाया या नहीं बनाया अभी तक बहरहाल ये जो तैरो है ये एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस थी, बट ये जो क्रेदो ये एक परफेक्ट जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है। फीमेल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, इजीली 12 आवर्स।
ये एक्सटेंड द परफ्यूम कंसंट्रेशन है इजीली 12 आवर्स, और इसकी प्रोजेक्शन बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही सुपर, एक आर्म लेंथ से ज़्यादा इसकी प्रोजेक्शन है। मुझ पर इसने इनडोर्स भी एंड आउटडोर्स भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया। भारत ये फ्रेग्रेंस जो है ना, वो अगर हम वेदर और ओकेजन की बात करें, वेदर और ओकेजन की, तो वेदर मैं कहूँगा कि बस ये जो सितंबर का एंड है ना, यहाँ से ऑनवर्ड आप इसको लगा सकते हैं। ज़रा ठंडा हो जाता है, सितंबर का एंड थोड़ा ठंडा हो जाता है रात के वक्त, और दिन के वक्त भी बस कभी गर्मी हो जाती है, ये देखें पसीने, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठीक हो जाता है वेदर। बहरहाल फॉर मी सितंबर के एंड से ऑनवर्ड, यानी फॉल एंड विंटर आप इसको कर सकते हैं, वेदर इसका कर सकते हैं फॉल एंड विंटर। समर्स में लगा सकते हैं, जिन लोगों को ऊद समर में लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये एनिमैलिक सी खुशबू है थोड़ी सी, तो समर्स में तब जब आपको अगर कोई एनिमैलिक टाइप ऊद लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज फॉल एंड विंटर। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। प्राइस में आप लोगों को शायद बताइए या नहीं बताई, 35,000 रुपीज़ अभी इनकी प्राइसेस चल रही हैं। 35 या उससे नीचे नीचे वकास अहमद से आपको मिल जाएंगे। अगर आप फुल बॉटल नहीं लेना चाहते तो डीकेंट्स भी आपको वकास अहमद से मिल जाएंगे। ओकेजन की अगर हम बात करें तो जुम्मे के दिन आप इसको लगाएं, बेस्ट एंजॉय करेंगे। रात को फ्रेंड्स के साथ कहीं बैठने वाला प्रोग्राम है, कहीं कोई थोड़ा सा गपशप का मूड है, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। बाकी लगा सकते हैं, ऑफिस में नहीं लगा सकते, मैं ऑफिस में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा ये। अदरवाइज बाकी आप इसको लगा सकते हैं, किसी फंक्शन के अंदर भी आप इसको लगा कर जा सकते हैं। एक मैस्कुलिन जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है, मज़ा आएगा आप लोगों को इसका लगा के। ये प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक करती है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी निशाने की जो टाइम कैप्सूल कलेक्शन सीरीज़ है, उसके अंदर ये था क्रेतो। थैंक यू सो मच।